जय हिंद साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन मैथमेटिक्स की क्लास लेते हैं बीज गणित की। अपन देखो बीज गणित की सबसे पहले अपन इसकी बेसिक जानकारियां पढ़ते हैं। बीज गणित होती क्या है? तो देखिए, बीज गणित अपन पहले पढ़ते थे अंक गणित। अंक गणित में देखो पहले नाम से ही मालूम चलता है भाई, अंकों का काम होता है। कोई भी संख्याएं अपने काम में लेते हैं, कोई भी अपन संख्याओं से संबंधित अध्ययन करते हैं तो उसमें अंक गणित कहलाता है वो। ऐसे ही यहाँ पे है बीज गणित। तो बीज गणित को अपन कैसे परिभाषित करेंगे? अर्थात गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है। क्या बोलेंगे? अर्थात मैथमेटिक्स की वह ब्रांच या गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बीज गणित। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया, जैसे मैं लिखता हूं 3 + 4, ये कितना होता है? 7। अगर मैं इसकी जगह कोई अंक ले लूं, जैसे मान लो तो छोटी संख्या थी, अपन इसका योग कर दिया, इसकी जगह कई लंबी संख्या आ जाती है, तो जैसे उसका अपन अंक गणित में उसका अपन क्या सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, इसकी जगह जैसे मैं मान लूं अक्ष 4 की जगह मैं y मान लूं, यहां पर क्या मान लूं? z। अर्थात कोई ना कोई अक्षर और संकेत दे दिए, जैसे अक्ष दे दिया, यहां y दे दिया, बराबर का इसका आंसर क्या लिख दिया? z। तो गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? बीज गणित। और जो ये संकेत दिए, ये चिन्ह दिए, इन्हीं को इसमें क्या नाम दिया? बीज नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बीज नाम दे दिया। और इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया? बीज गणित। आगे देखो, इसमें क्या बोला? संकेतों का प्रयोग किया जाता है। संख्याओं के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? संकेतों का एवं अक्षरों का। और अक्षरों का क्या नाम दे दिया? ABC, अक्ष YZ या AI, यह भी एक तरह से संकेत ही है। पाई है, ठीक है, ये क्या है? एक तरह से संकेतों का नाम दे दिया। तो कुल मिला के लगभग अपन किससे चलते हैं? A से लेके Z तक वाले मान लेके चलते हैं। अब देखो, इसमें आगे संख्या में पढ़ते हैं अपन बीज गणित में। बीज गणित में अपन किस किस का अध्ययन करेंगे? देखो, बेसिक जानकारी के लिए अपन बीज गणित में किस किस का अध्ययन करेंगे? चर, फिर करेंगे अचर, वेरिएबल्स, ये कांस्टेंट, फिर पढ़ेंगे अपन पद। बीज गणित के अध्ययन के लिए बेसिक जानकारी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? चर। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? अचर। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? पद। पद क्या होता है? इसके बाद में बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक। इसके बाद में आ गया बहुपद। यह आ गया बहुपद। अब बहुपद के फिर कई प्रकार हो जाएंगे। बहुपद कैसे, कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद में अपन पढ़ेंगे गुणांक, एक पढ़ेंगे अपन घात। ये चीजें अपन सबसे पहले का अध्ययन करेंगे। बीज गणित में सबसे पहले नॉर्मल रूप से बेसिक जानकारी में यही चीजें आती है: चर, अचर, पद, बीजीय व्यंजक, बहुपद, गुणांक, घात, समीकरण, ये अपन इनके पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन किसका अध्ययन करते हैं? चर का। चर क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होता है? चर क्या होता है? तो चर क्या होता है? वह संख्या या वह राशि जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है, वो क्या कहलाती है? चर कहलाता है। तो अपन सर क्या लिखेंगे? वह राशि जिसका मान बदलता रहता है क्या कहलाता है?
चर कहलाता है। तो चर क्या हो गया भाई, एक तरह से क्या हो गया, परिवर्तित होता रहता है। और अचर क्या होता है, इसका मान निश्चित रहता है। चर का मान तो क्या बदलता रहता है और अचर का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। जैसे मैं मान लूं x प्लस वाई बराबर जेड, मैंने चर का मान दे दिया। चर में क्या क्या आते हैं, ए से जेड तक के अक्षर आते हैं। ऐसे मैंने बोला अचर का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। इसमें क्या आती है, संख्यात्मक मान आते हैं। क्या आते हैं, संख्यात्मक मान। जैसे मैंने बोला 5 प्लस 4 बराबर 9, तो ये निश्चित हो गया। अचर का मान क्या हो गया, 5 को तो अपन 5 ही लिख सकते हैं, दूसरा इसकी जगह नहीं लिख सकते। 4 है तो 4 ही लिख सकते हैं, बराबर 9 हो गया तो 9 ही हो गया। अब जैसे x प्लस वाई है, इसका मान आ गया z। अब मैं x की जगह एक बार 1 ले लूं, 2 ले लूं, ये कितना हो गया 3। फिर जैसे x की जगह मैं 2 मान लेता हूं, फिर इसकी जगह 2 मान लेता हूं, ये कितना हो गया 4। तो ये मान क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। और अचर का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा, चर और अचर। बीज गणित के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, चर और अचर, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। वेरिएबल्स और कांस्टेंट, चर का मान क्या रहता है, बदलता रहता है, और अचर का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। चर में क्या होते हैं, ए से जेड तक के आते हैं, अक्षर आते हैं, और अचर में क्या मानते हैं, संख्यात्मक मान मानते हैं। आगे पढ़ेंगे हम पद। क्या पढ़ेंगे, पद, टर्म्स। आगे पढ़ेंगे पद। अब देखो पद क्या होता है, बीजगणित में पद क्या होता है, चर इंटू अचर, चर और अचर राशि का गुणा। चर और अचर राशि का गुणा क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे मैंने चर तो ले लिया x, अचर ले लिया मैंने 3, कितना आ गया 3x। ये क्या हो गया, एक तरह से पद हो गया। बीज गणित में क्या हो गया, ये पद हो गया। जैसे मैं इसकी जगह दूसरा और ले लूं, जैसे मैंने अचर ले लिया 1 और चर का मान ले लिया मैंने x की पावर 2, ये कितना हो गया x स्क्वायर। ये भी क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया भाई, पद। जैसे मैं मान लूं चर, एक मैंने ले लिया x, एक मैंने ले लिया y, एक मैंने ले लिया z, और अचर मैंने ले लिया 5, तो ये क्या हो गया 5x y z। ये भी क्या हो गया, एक तरह से पद हो गया। क्या हो गया, पद। चर और अचर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बीजीय पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा, चर पढ़ा, अचर पढ़ा, और तीसरा क्या पढ़ लिया अपन ने, पद पढ़ लिया, टर्म्स पढ़ लिया। वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट क्या बनाते हैं, टर्म्स बनाते हैं। तो क्या हो गया ये, जैसे मैंने एक तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट लिया, एक मैंने चर लिया, यहाँ पे मैंने चर लिया, ये चर 3 मैंने चर ले लिए, वेरिएबल्स ले लिए, और एक कांस्टेंट ले लिया। तो क्या हो गया ये एक्स वाई जेड, 5 XY Z। ये भी क्या तरह से ये सारे क्या हो रहे हैं, पद हो गए। अब देखो इसके आगे मैं क्या बताता हूं आपको, बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद। देखो इससे पहले अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं, पद। अपन ने पद पढ़ा, पद में क्या होता है, चर और अचर का गुणा होता है। जैसे मैंने बोल दिया 3x² प्लस 5y² माइनस 3xyz माइनस 2xy प्लस 5x² माइनस 3xy। जैसे ये मैंने लिख दिया, एक मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया, बहुपद लिख दिया। अब मैं इसमें बात करूं, एक होता है पद, पद के कितने प्रकार हो गए, एक होता है सजातीय लाइक, एक होता है विजातीय अनलाइक। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। अब सजातीय तो किसे कहेंगे, ऐसी पद, ऐसे पद जिसमें चर व चर की घात क्या हो, समान हो। क्या हो, चर की घात समान हो। ऐसे पद जिसमें चर व चर की घात क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सजातीय पद। क्या कहलाते हैं, सजातीय पद, लाइक टर्म्स। और विजातीय पद अनलाइक टर्म्स। ये क्या कहते हैं, ऐसे पद जिसमें चर व चर की घात क्या हो, असमान हो। जैसे मैं बोलूं इस पद में सजातीय पद कौन से हैं,
देखो यहाँ पे इस बहुपद की बात करते हैं। ये एक बड़ी संख्या दे दी, जोड़ बाकी में पद दे दिए, कई सारे पद एक साथ लिखे हुए हैं और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया अपने को कि सजातीय पद कौन कौन से हैं। तो सजातीय पद की क्या पहचान होती है भाई? ऐसे पद जिसमें चर व चर की घात क्या होती है? समान होती है। अब देखो इसमें अपन देखते हैं, चर यहाँ पे क्या है? अक्स स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से 1 लिखो, 2 लिखो, चाहे 0 से तो क्या पूरा 0 हो जाएगा, वो 0 से 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखो, अपने को किससे मतलब? सिर्फ चर, चर व चर की घात से मतलब है। यहाँ पे देखो चर क्या है? अक्स स्क्वायर, घात 2 हो रही है ना, अक्स यहाँ पे चर है, इसकी घात कितनी हो रही है? 2। अब देखो इसमें कोई ऐसा पद है क्या अक्स और अक्स स्क्वायर वाला? ये है ना। तो इसमें सजातीय पद कौन कौन से हो गए? सजातीय पद हो गए 3 अक्स स्क्वायर और 5 अक्स स्क्वायर। 3 अक्स स्क्वायर व 5 अक्स स्क्वायर क्या हो गए? सजातीय पद हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं वाई स्क्वायर। कहीं वाई स्क्वायर अपने को नजर नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ ये 5 वाई स्क्वायर ही यहाँ पे एक है, अकेला पद ही सजाती है। यहां देखते हैं 3 एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड वाला नहीं है, तो ये भी सिंगल रह गया। आगे देखते हैं अक्स वाई, यहाँ पे 2 चार हैं, एक तो अक्स और एक वाई, यहाँ पे भी अक्स और एक वाई, दोनों की घात 1 1 है। कांस्टेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, अचर यहाँ पे कोरासी है या नहीं, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को किससे मतलब है? चर और उसकी घात से मतलब है। तो यहाँ पे 2 अक्स वाई और 3 अक्स वाई, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सजातीय पद हो जाएंगे। और विजातीय पद क्या हो गए? एक तो 5 वाई स्क्वायर हो गया, एक 3 अक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, तो अपन ने पद में क्या क्या देख लिया? तो सजातीय और एक विजातीय। सजातीय क्या होता है? ऐसे पद जिसमें चर और चर की घात क्या होती है? समान होती है। और विजातीय क्या होती है? इसमें चर और चर की घात क्या होती है? असमान होती है। आगे अब देखो चलते हैं बहुपद। अब ये बहुपद क्या होता है? नाम से ही मालूम चल रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो देखो बहुपद नाम से ही मालूम चल रहा है, बहु अनेक, पद अनेक पद, 2 या 2 से अधिक, एक या एक से अधिक पद किस रूप में हो? जब योग या घटाव के रूप में हो। किसके रूप में हो? या तो योग के रूप में हो या फिर किसके रूप में हो भाई? घटाव के रूप में हो। बहुपद अपन किसे बोलेंगे? एक या एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक पद जब योग या घटाव के रूप में हो। जैसे मैं बोल दूं 4 अक्स क्यूब माइनस 5 अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स प्लस 2, ये मैंने एक बहुपद लिख दिया। देखो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे? एक तरह से पद है, पद है ना। यहाँ पे चर और अचर का गुणा हो रहा है, देखो यहाँ पे भी चर और अचर, ये भी एक तरह से पद है, ये भी एक तरह से पद है। अब आप ये बोलोगे इसमें चर तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ अचर ही है, लेकिन देखो यहाँ पे चर लग रहा है। यहाँ पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अक्स की पावर 0। ये चर तो है ही ना, अक्स की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो ये भी क्या एक तरह से क्या है? पद। इसे क्या बोलते हैं अपन? शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। यहाँ पे कितनी घात आ गई? 0, तो इसको शून्य बहुपद बोलेंगे। देखो यहाँ पे कितने पद आ रहे हैं? 4 पद आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। अपने परिभाषा क्या है इसकी बहुपद की? एक या एक से अधिक पद। एक पद भी हो सकता है, वो भी क्या होगा? बहुपद होगा। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और अनंत जहां तक हो सकता है गिनती अपन बोल सकते हैं, वहां तक भी इसको लिख सकते हैं बहुपद। तो ये क्या हो गया? बहुपद। एक या एक से अधिक पद मिलकर बहुपद बनाते हैं। ऐसे ही मैं लिखूं आगे इसके बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक भी सेम बहुपद की परिभाषा ही है। किसकी परिभाषा है? बहुपद की परिभाषा ही सेम बीजीय व्यंजक की है, लेकिन इन दोनों में 1-2 अंतर है। बीजीय व्यंजक में और बहुपद में देखो मोस्टली इसमें अंतर क्या है? बहुपद चर की घात, इसकी क्या शर्त है? चर की घात हमेशा किस रूप में होती है? पूर्णांक के रूप में होती है। किस रूप में होती है? पूर्णांक के रूप में होती है। चर की घात हमेशा पूर्णांक होती है। नॉन, वो बोलते हैं ना माइनस की नहीं होनी चाहिए, वर्गमूल नहीं होना चाहिए। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या होता है? 0 से लेके अनंत तक संख्या चलती है प्लस वाली, तो वो क्या हो गया? चर की घात हमेशा किस में होती है?
पूर्णांक के रूप में होती है। लेकिन बीजीय व्यंजक के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं होती कि वहां पे चर की घात पूर्णांक में ही हो। तो देखो इसमें मोस्टली क्या अंतर रहा, जैसे मैं एक बहुपद बनाता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 4x की पावर 2 प्लस 2x अंडर रूट का प्लस 3। मैं एक बहुपद लिख दिया। बहुपद को मतलब किससे लिखते हैं, ये p तो पॉलिनोमियल हो गया, और कोष्टक में जैसे यहाँ पे अक्ष चल रहे हैं तो यहाँ पे अक्ष लिख देंगे। ठीक है, ये बहुपद का एक रूप है p अक्ष, और जैसे अक्ष चल रहा है तो अक्ष लिख देंगे। अगर y है यहाँ पे तो y लिख देंगे, कोई दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैंने दिया 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3। फिर मैं लिख देता हूं, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि बहुपद 4x स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 3 ये बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। तो इसका क्या आंसर लिखेगा बड़े, बहुपद ये नहीं है। क्यों नहीं है, बहुपद की क्या शर्त है भाई, चर की घात हमेशा क्या होती है, पूर्णांक में होती है। अब देखो यहाँ पे ये क्या लग रहा है, वर्गमूल, यहाँ पे इसकी क्या घात आ गई भाई, अंडर रूट 1/2 घात आ गई, जो कि क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो ये क्या नहीं है भाई, बहुपद ये नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। तो बीजीय व्यंजक और बहुपद में अपने को अंतर समझ में आ गया। बहुपद के लिए हमेशा एक शर्त होती है, चर की घात हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए, और बीजीय व्यंजक के लिए ऐसी कोई शर्तें लागू नहीं होती। एक इसमें चलते हैं आगे, समीकरण, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन। अब ये समीकरण क्या होता है, समीकरण भी अपने एक तरह से बहुपद को ही बोलते हैं। लेकिन जैसे बहुपद में तो अपने कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कितने पद आ गए, समीकरण में कोई भरोसा नहीं है कितने पद आ गए, लेकिन उसके बराबर में कोई संख्यात्मक मान आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण होगा। जैसे मैं इसको बोल दूं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, तो ये किसका रूप हो गया, समीकरण का। अगर यहाँ पे ये 0 नहीं होता तो ये किसका रूप होता, बहुपद का रूप होता। ठीक है, तो अब देखो बीजीय व्यंजक, बहुपद और समीकरण, आपको तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये बहुपद है या नहीं है, तो अपन क्या सबसे पहले बहुपद क्या देखेंगे, घात हमेशा किस में हो, पूर्णांक में हो। समीकरण के लिए क्या शर्त लागू होती है, बराबर में, अगर दोनों साइड में उसके एक तो जैसे ये तो एलएचएस हो गया, आरएचएस में कोई असर मान या उसका मान 0 होना चाहिए, बराबर में कोई ना कोई मान होना चाहिए। और बीजीय व्यंजक के लिए यह शर्त लागू नहीं होती है। बाकी दो तीनों में क्या होता है, एक या एक से अधिक पद शामिल होते हैं। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, चर, अचर, पद, इसके दो भाग पढ़े, सजातीय, विजातीय। पद से अपन ने क्या बनाया, बीजीय व्यंजक बनाया। क्या बनाया भाई, बीजीय व्यंजक बनाया। पद से बीजीय व्यंजक बना दिया, पद से ही बहुपद बना दिया, और पद से ही अपन ने क्या बना दिया, समीकरण बना दिया। ठीक है, ये तीन चार चीजें अपन ने बना दी। अब बहुपद, ये मैंने बोला बहुपद, एक या एक से अधिक पद। जैसे मैंने बोल दिया 4x स्क्वायर, ये पद है, लेकिन ये कितने पद है, एक पदी। ये बहुपद कितने पदों का है, एक पद का। तो एक का एक रूप क्या हो गया, एक पदी। मैं बोलूं द्विपदी, दो पदों का, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 4x प्लस 3y। दो पद आ रहे हैं ना, इसमें चर कितनी पद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द्विपदी को लेकर क्या बोल सकते हैं, 4x प्लस 3y बोल सकते हैं। ऐसे त्रिपदी बोल दो तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे मैं बोल दूं 7xy प्लस 3z माइनस 2, ये कितने पद हो गए भाई, इसमें तीन पद हो गए। ठीक है, 1 2 3, तीन पद हो रहे हैं तो त्रिपदी हो गया। ऐसे ही चार पदों वाला हो सकता है, और ऐसे ही n पदों वाला हो सकता है, उसमें n पद भी हो सकते हैं। n का मतलब यहां पे क्या हो गया, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा और एक अक्ष का मान आएगा, y का मान आएगा, कोई भी चर राशि का मान आएगा जो n पदों तक चलेगी। ठीक है, तो बहुपदी पदों के हिसाब से कितने प्रकार के हो गए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी, ऐसे हो सकते हैं n पदों तक। आगे मैंने बीजीय व्यंजक बता दिया आपको, बहुपद हो गया, समीकरण हो गया। आगे पढ़ लेते हैं अपने एक और चीज, गुणांक।
बहुपद का गुणांक, बहुपद में चरों का गुणांक क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला अभी, एक गुणांक, कोफिशिएंट। मैंने एक और बोल दिया, यहां पे क्या होता है कि गुणांक। गुणांक क्या होता है भाई? जैसे मैं बोल दूं पद एक है 7xy, क्या बोल दिया मैंने? 7xy, चर और अचर का गुणा हो रहा है ना, तो ये बहुपद हो गया। अब मैं इसमें बोल दूं कि y का गुणांक क्या है, मैंने क्या बोल दिया? y का गुणांक क्या है। तो अपन गुणांक को क्या लिखेंगे? जिस चीज का गुणांक पूछ रहा है उसको छोड़ दो और बाकी की जो शेष राशियां बच गई है, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, वो उसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। इसका गुणांक कितना हो जाएगा भाई? 7x। ऐसे ही मैं बोल दूं 3x², और मैं पूछ लू यहां पे x² का गुणांक क्या होगा, तो अपन कितना लिखेंगे भाई? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो गुणांक के लिए क्या शर्त लागू हुई? गुणांक संख्यात्मक भी हो सकता है। गुणांक क्या हो सकता है? संख्यात्मक भी हो सकता है, और संख्यात्मक के साथ साथ बीजीय भी हो सकता है। इसके गुणा में बीजीय भी हो सकता है। जैसे ये आया ना, ये बीजगणित में बीज आ गया और ये चला गया, तो संख्यात्मक उल्टू बीजी भी आ सकता है। ऐसा कोई ऐसा पद भी प्राप्त हो सकता है अपने को, कि जो भी सी राशि का गुणांक पूछेगा उसको छोड़ के बाकी जो शेष उसके गुणा में बच रही, गुणन में बच रही है, वही राशि इसका क्या हो जाएगी? गुणांक हो जाएगी। आगे देखते हैं अपन ने चर अचर पद पढ़ लिया, सजातीय विजातीय पढ़ लिया, बीजीय व्यंजक बहुपद समीकरण के बारे में जान लिया, गुणांक के बारे में जान लिया। अब आगे देखते हैं घात। क्या देखते हैं? घात, बहुपद की घात। क्या पढ़ लेते हैं? बहुपद की घात क्या होती है। मैं एक यहां पे बहुपद डाल रहा हूं, पी अक्ष में क्या डाल देता हूं भाई? 7x⁵ माइनस 4x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 2x प्लस 5। मैंने एक ये बहुपद डाल दिया यहां पे, और इसमें पूछ लिया कि इस बहुपद की घात ज्ञात करो। बहुपद की घात बताओ। तो बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए अपने पास एक ही ऑप्शन है कि इस बहुपद में चर, जो भी चर राशियां दी हुई है, जो भी चर राशियां दी हुई है, तो एक ऐसा पद है जिसमें चर की अधिकतम घात दी हुई हो। देखो यहां पे ढूंढते हैं अधिकतम घात। ये चर राशि है, इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है? 5। 5 के अलावा कहीं पे भी नहीं है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी भाई? 5 घात वाला बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? 5 घात वाला बहुपद बोलेंगे। तो घात के लिए अपन ने क्या लिखा कि कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घातें अपने को प्राप्त हो रही हो, तो वही उससे बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं इसके लिए। मैं यहां पे ले लिया 7xy² प्लस 3x⁴ y की पावर x⁴ y⁴ माइनस 2x² माइनस y² प्लस का 2। ये मैंने एक बहुपद बोल दिया, और मैंने इसमें घात पूछ ली कि इस बहुपद की घात कितनी है। अब देखते हैं, यहाँ पे चर राशि यहाँ पे एक है, ये भी है, ये भी है। इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात कितनी है? 1। कितनी घातें हो गई भाई? यहाँ पे 4 घात हो गई। यहाँ पे देखते हैं, ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि। इसकी घात कितनी है भाई? 3। 3 और 4 कितनी हो गई? ये 7 घात हो गई। आगे देखते हैं, 2 1 3 घात हो रही है, यहाँ पे 2 ही हो रही है, यहाँ पे 0 घात हो रही है। तो बोलो ज्यादा घात किसकी है? इसकी है ना। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 7। चर राशि एक पद में होनी चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ पे सभी की योग कर लिया, एक पद होना चाहिए, और उसमें जितनी भी चर राशि है उन सब की घातों का योग करके उसकी अधिकतम घात अपने मानते हैं। ये हो गया, घातें हो गई। अब इसमें बच गया अपने चर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया, पद पढ़ लिया, बहुपद पढ़ लिया, बीजीय व्यंजक पढ़ लिए, समीकरण पढ़ लिए, गुणांक पढ़ लिए, और घात पढ़ ली। अब इसमें पढ़ते हैं घातों के आधार पर बहुपद। क्या पढ़ते हैं? घातों के आधार पर बहुपद पढ़ते हैं।
घात के आधार पर बहुपद पढ़ते हैं। अब देखो घात 0 से स्टार्ट होती है, अपन क्या जानते हैं, बहुपद की शर्त क्या होती है भाई, बहुपद में चर की घात क्या होती है, पूर्णांक होती है। क्या होती है, पूर्णांक होती है। चर की घात क्या होती है, पूर्णांक। इसमें अचर की कोई भी शर्त नहीं दे रखी है भाई, अचर कैसा होगा, अचर कैसा भी हो सकता है, परिमेय के रूप में भी हो सकता है, पूर्णांक के रूप में भी हो सकता है, रियल नंबर के रूप में भी हो सकता है। इसमें इसकी अचर की कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसके लिए कोई राशि रहेगी। अपन सिर्फ चर की घात की पूर्णांक की बात करते हैं। तो देखो क्या बोलते हैं अपन, सबसे पहले मैं अगर बोल दूं चर की घात अगर 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो अपन क्या बोलेंगे, 0 घात के लिए जैसे मैं बोलता हूं x की पावर 0, इसका मान तो एक ही आता है, 0 घात है, एक अचर राशि इसकी अपने प्राप्त होती है, अचर राशि प्राप्त हो रही है, तो अपने इसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे भाई, शून्य बहुपद। क्या बोल देंगे इसको, शून्य बहुपद। अर्थात अगर चर की घात 0 हो तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। ऐसे ही मैं मान लू कि चर की घात 1 हो, क्या हो, चर की घात 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, जैसे मैंने बोल दिया x से प्लस से 2। क्या बोल दिया, x से प्लस से 2। चर की घात यहां तो 1 है और यहां पे कितनी है, 0 है, तो ये क्या हो गया, एक घात के लिए क्या बोलेंगे इसको, रेखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद, सॉरी क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अर्थात अब यहां पे ध्यान देने की बातें मैं आपको बताऊंगा भाई, घात के आधार पर देखो, ये तो हो गई इसकी घात और ये हो गए इसके पद। अब यहां देखो अपन इसकी तुलना करते हैं, अपन ने बोला घात 0 हो तो पद कितने थे भाई, एक आता है ना, या घात 0 मानी थी, अगर राशि प्राप्त हो रही है और एक अचर राशि भी अपने आप में क्या होती है, बहुपद होती है, पद होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर घात 0 होती है तो बहुपद में कितने पद होते हैं, एक पद होते हैं। ये ध्यान रखने की बातें हैं, अगर घात 0 रहती है तो पद में कितने बहुपद होते हैं भाई, एक होते हैं। अगर घात 1 है, क्या है, घात 1 है, हमेशा ध्यान रखना, घात चर की बहुपद में चर की घात हमेशा इधर बढ़ी हुई रहेगी, फिर उससे कम लास्ट में 0 हो जाएगी। ये इसका एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है। मैं शुरू से ले लेता हूं इसको एक बार। अर्थात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है उसकी अपन बात करते हैं। स्टैंडर्ड रूप ये होता है, अगर 0 घात होगा तो सिर्फ अचर प्राप्त हो जाएगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, ax की पावर 0। ये हो गया शून्य बहुपद की बात करते हैं। तब कोई भी है पॉलिनोमियल, उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, a की पावर, यहां पे a0 x की पावर n, एक हो गया x की पावर n, फिर बोलते हैं a1 x की पावर n-1। अर्थात घात है तो घटती जाएगी और ये राशि अलग अलग रहेगी। इसमें यहाँ पे a0 है तो यहाँ पे a1 रहेगी, यहाँ पे n थी जैसे 6 थी तो यहाँ पे अगली कितना हो जाएगी 5, उससे अगली कितना हो जाएगी 4, फिर 3। इससे अपन क्या बोलेंगे, a2 x की पावर n-2। आगे मैं क्या बोल दूंगा, डॉट डॉट डॉट, अनंत चल रही है, n पता तो चल रही है, तो ये तो लास्ट में क्या हो जाएगा, an, और ये कितनी हो जाएगी, x की पावर 0। देखो लास्ट में n-n आएगा, 1 से लेके n तक अनंत पद n पद तो जाएगी, तो ये n-n होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 से लेके n पद हो जाएगा तो n हो जाएगा। इससे पहले वाला पद में क्या लिखूंगा, n, ये तो क्या होगा an-1 और ये x की पावर 1, इसको क्या बोलेंगे अपन, 1 और x की पावर 0। तो इसका मानक रूप क्या हो गया, ये वाला हो गया। ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, अचर पद हो गया, और ये चर पद हो गया। ये क्या हो गया, इसकी घात हो गई, ठीक है, ये अचर पद हो गया, ये चर हो गया और इसकी घात हो गई। ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। अचर इंटू चर, पद क्या होता है, अचर और चर का मिलावा रूप, और उस पर घात लग जाती है, चाहे वो 0 हो, 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो। तो अपन ने इसका मानक रूप बनाने क्या किया, एक अचर पद लिया, अक्ष लिया, कोई भी चर पद लिया, उसकी घात n लगा दी। भाई पूर्णांक है तो n होगा लास्ट का, तो
सबसे बड़ी घात तो n ही प्राप्त होगी अपने को। इससे अगला पद अपन लेते हैं तो a1, फिर यहाँ पे इससे ये n घात है तो इससे अगली वाली क्या होगी n-1 होगी, ऐसे इससे अगली वाली n-2 होगी, और लास्ट में कितनी आएगी 0। अपन ने 0 ली, 0 से पहले कितनी आएगी भाई 1 आएगी। इसको अपन 1 ने लिखे अक्स भी लिख सकते हैं, अक्स भी लिख सकते हैं। इससे पहले 2 आएगी, 3 आएगी, ठीक है, ऐसे वाले लिख सकते हैं। इसका मानक रूप ये हो गया। तो समीकरणों का या बहुपद का मानक रूप क्या होता है, शून्य बहुपद किया तो क्या हो गया ax0। ax0 नहीं लिखे अपन इसको क्या भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट a भी लिख सकते हैं। यहां पे अपन क्या लिख देंगे, n की जगह 0 लिख देंगे। एक अगर घात 1 हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 और 1 0 हो जाएगी। देखो n की जगह 1 रखेंगे, लेते हैं यहाँ पे ये a का मान मैं लेता हूं 3, या a रख लो एक बार, a का मान मैं a रख लेता हूं, ये रख लिया a। अक्स की पावर n की जगह पर क्या रखेंगे 1, ये होगा 1। आगे a1, अक्स की पावर कितनी है भाई, n की जगह 1 रखना है अपने, 1 में से 1 गया तो 0। मानक रूप को क्या प्राप्त हुआ, ये a है ये a1 है, इसको मैं b मान सकता हूं, ये ax प्लस b। अगर n की यहाँ पे बहुपद की घात 1 हो तो मानक रूप क्या प्राप्त हुआ ax प्लस b। ऐसे अगर 2 होता तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो देखो क्या अपने क्या पढ़ा, अगर घात 0 है तो पद 1 ही प्राप्त होता है, घात 1 लिया अपन ने तो पद कितने प्राप्त हुए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। एक घात तो कितने पद प्राप्त हुए 2। ऐसे अगर मैं 2 घात लेता हूं तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 3 पद प्राप्त होंगे। उसके लिए मानक रूप क्या होगा, a अक्स स्क्वायर प्लस b अक्स प्लस c। या अपन b नहीं लेके यहाँ पे अपने मानक रूप के अनुसार a0 a1 a2 भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a1 अलग चीज है, a0 अलग चीज है, a2 अलग चीज है, तो अपन ने इसको अलग डिफाइन कर दिया abc से, ठीक है। ऐसे अगर 3 घात वाला हो तो यहाँ पे 3 घात आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे असर पद आ जाएगा। अब देखो इसके लिए यहाँ पे सबसे मोस्ट बात क्या है, मोस्ट बात क्या है, मैं एक बहुपद लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे मैं एक बहुपद डाल रहा हूं 7 अक्स की पावर 4 प्लस 3 अक्स की पावर 2 माइनस 2। कोई मेरे को ये बता सकता है कि भाई ये कितने घात वाला बहुपद है, कितने घात वाला बहुपद है। यहाँ पे देखो सर का घात कितनी आ रही है 4, कितनी घात वाला पद है 4 घात वाला पद है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी, अपने स्टैंडर्ड रूप से, इस स्टैंडर्ड रूप से अगर ये 4 घात वाला बहुपद है तो इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी 5 आएगी। लेकिन आप ये कहोगे इसमें 5 तो पद मेरे को दिख ही नहीं रहे। स्टैंडर्ड रूप में क्या होता है भाई, ये 7 अक्स की पावर 4 है, अगर यहाँ पे अक्स की पावर 4 है तो यहाँ पे नीचे अक्स की पावर कितनी आएगी 3 आएगी। यहाँ पे मैं कोई असर पद कुछ यहाँ पे है ही नहीं तो 0 मान लेता हूं, और अक्स की पावर कितना लिख देता हूं 3 लिख देता हूं। आगे देखो अक्स की पावर 2 दे रखी है, 3 अक्स की पावर 2, फिर एक पद एक घात आएगी ना अक्स की, यहाँ पे 2 घात है, इसके आगे कितनी आएगी अक्स की घात 1 आएगी। यहाँ पे असर राशि कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं रखा तो उसको 0 मानना पड़ेगा अपने को। ये अक्स की घात 1 मान लेते हैं और ये माइनस का 2 मान लेते हैं। अब पदों की संख्या गिनो 1 2 3 4 5, दिख रहे ना 5 पद। इसने क्या असर राशि 0 मान ली यहाँ पे, इसलिए इसको ऊपर इसने लिखा ही नहीं भाई, 0 का मान तो 0 हो गया ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 3 ही पद लिखे गए हैं। बल्कि ये बोले कि 4 घात वाला बहुपद है तो इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, सारे अचर पद, पद के 2 रूप पढ़े, सजातीय विजातीय, एक पढ़ा बहुपद, बीजीय व्यंजक, समीकरण, बहुपद सॉरी, फिर पढ़ा अपन ने गुणांक, एक पढ़ा अपन ने घात, और घात हो क्या आधार पर बहुपद। अपन ने इतनी चीजें पढ़ ली। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन अपने को इसमें पूछ सकता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं जो अपने गलती कर बैठते हैं। अब मैं इसमें ये कह दूं कोई पद है 3 अक्स वाई जेड में y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक क्या होगा ये पूछ लूं मैं।
भाई 3xyz में y का गुणांक क्या होगा। अपन ने क्या पढ़ रखा है गुणांक के लिए, गुणांक के लिए क्या पढ़ रखा है कि जिस चीज का गुणांक पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी जो पद दे रखा है उसके सारे गुणन वाले संख्या। तो देखो y का पूछ रखा ना, इसको छोड़ दो, बाकी क्या बच गया 3xz, ये इसका क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। ऐसे ही मैं पूछ लू आपको एक क्वेश्चन दे दूं, निम्न में से बहुपद है, और मैं क्वेश्चन दे दूं आपको 3x², 3x ये मैं दे दूं यहां पे 4x √4x, तीसरा दे दूं मैं 6 √x, चौथा दे दूं मैं आपको 3/x। ये मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं, इसमें पूछ लूं निम्न में से बहुपद कौन सा है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे भी चर है, ये चर है, ये चर आ गया, ये भी चर आ गया, ये भी चर है, ये चर है, ये भी चर है और ये भी चर, सब में चर और अचर का गुणा हो रहा है। लेकिन बहुपद की अपन ने शर्त क्या पढ़ रखी है भाई, अपन ने शर्त क्या पढ़ रखी है कि पूर्णांक राशि होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक राशि होती है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 4x की पावर आधी हो रही है, ये भी आधा हो रहा है। चलो ये तो अचर है, इसके लिए तो अपन ने कुछ शर्त रखी नहीं है, चाहे रियल नंबर हो, चाहे कोई परिमेय संख्या हो, चाहे कोई पूर्णांक हो, चाहे कोई नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन चर की घात क्या होनी चाहिए थी, पूर्णांक। यहाँ पे आधी घात है, यहाँ पे भी आधी घात है, रियल में क्या है माइनस की घात है, नीचे आ रहे हैं ना भाग में, इसमें माइनस की है, तो ये तो पूर्णांक ही नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऐसे कोई अगला क्वेश्चन दे दे, पद सजाती विजाती का पूछ लिया था आपने, बीजीय व्यंजक और बहुपद के लिए पूछ ले। अब बहुपद तो पूर्णांक की होती है, हाँ। अब जैसे मैं ये पूछ लूं बहुपद छोड़ के, भाई निम्न में से बीजीय व्यंजक कौन सा है, यहां पे क्या है बीजीय व्यंजक कौन सा है, तो बीजीय व्यंजक तो तीनों ही है ना, ये भी तीनों ही, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ये जरूर नहीं होगा इसमें, क्योंकि गुणन में होना चाहिए, भाग में नहीं होना चाहिए, तब बहुपद ही नहीं होता, वो तो पद ही नहीं कराता, वो तो गुणन भाग में होता। तो ये क्या होगा, x की पावर आधी है, तो ये बीजीय व्यंजक हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सिर्फ बहुपदीय वाला ही होगा। तो इससे समझ अपन क्वेश्चन कर लिए हैं। एक होता है शून्यक, ये आपको मैं शून्यक भी इसमें बताता हूं इस क्लास में। शून्यक क्या होता है, नाम से ही मालूम चलता है, शून्यक एक ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, एक ऐसा मान अचर राशि का ऐसा मान बहुपद में, चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे मैं बोल दूं 3x -6 के लिए शून्यक ज्ञात करो, क्या करना पड़ेगा अपने को, शून्यक ज्ञात करो। बहुपद 3x -6 के लिए शून्यक ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने इसको क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए समीकरण के रूप में लाते हैं, और समीकरण के रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर में 0 लाना पड़ता है। तो अपन क्या लिखेंगे 3x -0, 3x -6 बराबर 0, 3x यहाँ पे रहेगा, 6 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x का मान निकालने के लिए 6/3 कितना हो जाएगा 2, x का मान कितना आ गया भाई 2, यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं, देखो कितना आता है 6, यहाँ पे कितना आता है 6, बोलो बहुपद क्या हो गया 0 हो गया ना। तो शून्य क्या कहता है, एक ऐसा चर राशि का मान, किसका, चर राशि का मान, जो भी चर राशि दी हो, इसमें 1 हो 2 हो चाहे 3 हो, कितनी भी चर राशि दे सकता है बहुपद में, तो उन सभी का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, तो क्या कहलाता है, इसका शून्य कहलाता है। तो अपन ने यहाँ पे शून्य निकालना सीख लिया। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर में 0 करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लाएंगे, किसके रूप में लाएंगे, समीकरण के रूप में लाएंगे। जैसे ये शून्य हो गया, अब शून्य के लिए शर्त क्या है, शून्य के लिए शर्त क्या हुई, शर्त यही है कि जितने घात का समीकरण होगा, जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे, उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। जैसे मैं बोल दूं आपको
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य ज्ञात करो। ये कोई बहुपद दे दिया और इसका पूछ लिया कि इसके शून्य ज्ञात करो। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें ऑप्शन दे देगा। एग्जाम में क्या होता है, कंप्यूटर में ऑप्शन आते हैं जिसमें ये दो घात का समीकरण है तो इसमें दो आएंगे, शून्य कितने आएंगे भाई, दो शून्य प्राप्त होंगे इसके। अब ऑप्शन में दो दो शून्य देगा, अपन डायरेक्ट इसका मान रख के भी इसमें सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसके गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं भाई, गुणनखंड करते हैं। इसके गुणनखंड अपन क्या करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। ये मैं बाद में बताऊंगा कि इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। यहां से x कॉमन लिया तो कितना आ गया, x माइनस 1। यहां से माइनस का 2 कॉमन लिया कितना आ गया, x माइनस 1। अब यहाँ दोनों से कितना कॉमन आ रहा है, x का माइनस 1 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कितना बच गया x और यहाँ पे कितना बच गया भाई 2। शून्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, समीकरण को 0 के बराबर लाते हैं। तो समीकरण का जो मान था तो उसकी क्या लिए 0 के बराबर लिया। x माइनस 1 ये बार नीचे चल जाएगा ना, इसके नीचे जाएगा तो क्या बात हुआ 0। ए बार इसको छोड़ के इसको जीरो तो क्या होगा, x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया 1, यहाँ पे x का मान कितना हो गया 2। तो देखो द्विघात समीकरण था और x के कितने मान प्राप्त हो रहे हैं, 2 ही मान प्राप्त हो रहे हैं, 1 और 2। रख के देख लो, x के 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3, ये 1 ये प्लस 2, ये 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 और 3 कितना हो गया 0। शून्य बना दिया, 2 रख के देख लो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 2 ये प्लस का 2, ये 4 माइनस 6 प्लस 2 6 माइनस 6 कितना हो गया भाई 0 हो गया। तो x के कितने मान प्राप्त हुए अपने को 2। चर राशि अपन ने क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा था मैंने, चर राशि का ऐसा मान, और ये चर ही है ना यहाँ पे x, ये चर राशि प्राप्त हो रही है अपने को, इसके 2 ही मान अपने को प्राप्त हुए, 1 और 2। तो चर राशि का ऐसा मान जो समीकरण में अपने को उसको रखते हैं तो बहुपद को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। और अपन ने ये बोला जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्य के प्राप्त होते हैं। तो द्विघात पद था, क्वाड्रेंट था, तो कितने पद प्राप्त हुए, 1 और 2 शून्य के प्राप्त हुए। तो ऐसा शून्य ज्ञात कर सकते हैं अपन बहुपद के लिए, जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके शून्य के प्राप्त होते हैं। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन ने जो पढ़ा है, चरे अचरे पद बीजीय व्यंजक बहुपद समीकरण गुणांक घात रेखिक समीकरण, मतलब रेखिक बहुपद हो गया, शून्य बहुपद हो गया, 2 घात का हो गया, 3 घात का हो गया, 4 घात का हो गया, n घात का हो गया। एक स्टैंडर्ड रूप अपन ने पढ़ लिया इसका भाई। 2 घात का समीकरण होगा उसमें 3 पद हो गए, 3 का होगा उसमें 4 होगा, 0 का उसमें 1 पद होगा। ये अपन ने पढ़ा है। और लास्ट में अपन ने शून्य पढ़ लिया। शून्य क्या होता है, एक ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर चर राशि का ऐसा मान जिसमें बहुपद में रखते हैं तो उसका मान क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। कल अपन इसके ट्यूशन भी करेंगे और इसके आगे गुणनखंड वगैरह भी पढ़ेंगे।